ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि एक ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू और का पेयर ऐड करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डॉट लगा दो, दूसरा तरीका होता है ये डब्बा बना दो, जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा कुछ करके। ये वाली चीज अभी इसमें यूज करेंगे, देखना, अभी मैं फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज बता दी इधर, चलो इधर चलते हैं, ये वाले लूप में आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मैं चाहता हूँ कि एरे 2 है, कुछ भी सोच लो, मैं थोड़ा सा, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कि मेरा ये पूरा खाली है, ऐसे मान लेता हूँ पूरा का पूरा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की ऐड करनी है, ठीक है। की ऐड करनी है, उसमें कुछ वैल्यू डालनी है, लेकिन वो इस फॉर लूप से डालनी है। यहाँ पे कुछ कैसा लिख सकता हूँ मैं, बताओ। यहाँ पे ओबीजे लिखूंगा, और ओबीजे के अंदर मैं आई को डाल दूंगा। ये आई मेरा किसको रिफ्रेश करेगा, इस 2 नंबर के एरे को, और यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, उस एरे की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में डालूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इधर एक एरे बना देता हूँ, ऐसा कुछ करके उस एरे में कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, इतनी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। आई ऑफ ARR 2 का मतलब क्या हुआ, देखो पहले ये समझो, पहले इसको ऑब्जेक्ट को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, पहले ये चीज बता देता हूँ एक्चुअल में क्या सीन हो रहा है इधर। इसको थोड़ी देर कमेंट मार देते हैं। देखो, जो सिंपल जो फॉर लूप होता है ना, ये देखो, इन दोनों का पहले कंपेयर डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है, पहले ये देखो। ये होता है हमारा सिंपल फॉर लूप, सदियों से चलता आ रहा है। ये थोड़ा अलग अलग तरीके वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है, जैसे जो भी वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे मैंने आई बना दिया इधर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसी आई आई जो है ना, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट इंडेक्स नंबर और वैल्यू को। वापस बता रहा हूँ, मेरा आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस ARR 2 वेरिएबल के अंदर जो एरे है, ये मेरा 1 कहाँ पे है, 1 पड़ा इंडेक्स नंबर 0 पे। तो जो पुराना जो लूप था ना, इसमें कुछ ऐसा लिखते थे ARR, और इसके अंदर लिखा जाता था इंडेक्स नंबर। अगर मैंने यहाँ पे आई लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इंडेक्स नंबर बता रहा है आई, ठीक है। और इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ। बट ये जो एडवांस वर्जन वाला इसे बोल रहे ये जो फॉर लूप है ना, इसमें आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट आई लिखोगे ना, तो वो डायरेक्ट समझेगा कि इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू उठानी है। अगली बार आई समझेगा इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू उठानी है। यहाँ पर आई के अंदर इंडेक्स नंबर पड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ARR के अंदर वैल्यू रहती है। अभी समझे कुछ, दिखाता हूँ मैं इधर, यहाँ पे इसको कमेंट करके अभी रन करके दिखाता हूँ मैं दोनों को, ठीक है। पहले डिफरेंस देखो, यूज केस तब पता चलता है ना, तब डिफरेंस पता होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आई को प्रिंट कराता हूँ, एक सेकंड, अभी इसको रन करके देखते क्या होता है। देखो, 1 2 3 प्रिंट हुआ। अब ये मत देख लेना कि इंडेक्स नंबर, नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स नंबर नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 100 डालता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं डालता हूँ 200, और यहाँ मैं डालता हूँ 300। अभी देखना क्या होगा इसका। ठीक है, अभी इसको रन करता हूँ। देखो आउटपुट क्या आया, देखो 100 200 300, इसका मतलब समझ रहे हो। इस वाले लूप में थोड़ा एडवांस फैसिलिटी ये है कि जो हम यहाँ पे आई लिखते हैं ना, पहली चीज देखो, इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या होता है, आई डिक्लेयर करने से पहले इक्वल लगा देते हैं। देखो इक्वल लगा के देखिए, चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो एरर बता दिया, इसमें बोला सिंटेक्स ही नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको इक्वल इक्वल का झंझट ही नहीं लगाना। सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल बनाओगे ना, वो डायरेक्ट डिक्लेयर होगा, और उस वेरिएबल के अंदर इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है, वो डायरेक्ट वैल्यू जाती है। और पुराने वाले में क्या होता था, ये दिखा देता हूँ, कंट्रोल X मारता, इसको इधर ही लाते हैं पास में। ये पुराना वाला फोटो पे, ठीक है। और इसको मैं कमेंट हटाता हूँ। अब देखना, अगर मैं इसमें आई को प्रिंट कराऊँ, देखना, ठीक है, सेम चीज है इसके अंदर भी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं आई प्रिंट कराऊंगा, बराबर। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरे टू, ठीक है, ARR 2 डॉट लेंथ भी लिखना पड़ता है मेरे को, ठीक है। वहां पे लेंथ की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो, कुछ लेंथ नहीं लिखना, डायरेक्ट काम हो गया। यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ बतानी पड़ रही है, ठीक है। अब इसको रन करूंगा, दोनों का आउटपुट देखना। देखो क्या आया, ऊपर वाले में डायरेक्ट एरे की वैल्यू एक्सेस हो रही है, और नीचे देखो इंडेक्स नंबर आ रहा है। समझ रहे हो अंतर, ये बोल रहा हूँ मैं, इसका अंतर दिखा दोनों का डिफरेंस। हम्म, यस बोलो कि हाँ समझ आया। देखो इसका फायदा बता रहा हूँ, इसका फायदा क्या होता है कि जब ये आई जे जो भी वेरिएबल बनाते हैं ना, उस वेरिएबल के थ्रू उस एरे की डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस होती है, ना कि इंडेक्स नंबर की जरूरत ही नहीं। समझो, इस आई का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट 100 इंडेक्स नंबर और वैल्यू दोनों एक साथ आ रही है, मर्ज हो गया, समझ रहे हो। तो वो सिर्फ इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा है। तो अभी क्या होता, अगर यहाँ पे अगर मेरे को आई की वैल्यू चाहिए होती, आई नंबर के इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मेरे को ये 100 निकालना है। तो पुराने लूप में क्या करना पड़ेगा, मेरे को वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जिसका नाम है ARR 2, और फिर ब्रैकेट लगा के मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसमें ऐसा सिंटेक्स होता है कि वेरिएबल का नाम लिखो, फिर उसका इंडेक्स नंबर लिखो, तब जाके आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाते हो। लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस हो रही है। तो बताओ कौन सा अच्छा हो रहा है, एकदम मक्खन जैसा कौन सा हो रहा है, बताओ। एकदम क्लियर मक्खन।
हाँ तो हाँ हाँ डायरेक्ट बोल देता हूँ, कोई बोल रहा है डायरेक्ट बोलो, ठीक है डायरेक्ट बोल देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे बोलो। ये जो लूप है ना ये डायरेक्ट वैल्यू उठाता है, ये समझ लो, ठीक है, इंडेक्स नहीं उठाता, ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स नंबर नहीं, डायरेक्ट वैल्यू। जैसे कि फर्स्ट वाला चला तो फर्स्ट बार एरे के अंदर क्या सो, डायरेक्ट सो उठाएगा, ठीक है। आई के अंदर सो है, तो आपको देखो स्ट्रक्चर कितना कम हो गया, सोचो ना यार, एकदम कितना एकदम स्मूथ हो गया स्ट्रक्चर, आई बनाया, ठीक है। और एरे टू के अंदर जो भी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू उठाएगा सो, तो पहली बार सो दे दिया, अगली बार 200 उठाएगा। बट नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला में आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब वैल्यू कहाँ से उठानी है। भाई साहब मेरे को वैल्यू उठानी है ARR2 नाम के वेरिएबल से। कौन सी उठानी है, इंडेक्स नंबर आई पे जो है, आई पे क्या है 0, तो 0 नंबर पे जो वैल्यू है उसको उठानी है। ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। लेट आई ऑफ ARR2 में इंडेक्स नंबर कैसे निकाल। हाँ ये भी अच्छा सवाल, इसमें इंडेक्स नंबर निकाल ही नहीं सकते यार, ये भी अच्छा तरीका है। अब कैसे निकाल सकते, देखो इंडेक्स नंबर नहीं निकाल सकते हैं, बट निकाल सकते हैं। अब खुद का लॉजिक लगा के ऐसा कर सकते हैं, देखो समझो। इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है भाई। कोई भी इंडेक्स नंबर होगा 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 के बाद वो कहाँ तक चलेगा, जहां तक उसकी लेंथ होगी। इसका इंडेक्स नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे एक वेरिएबल बना दो ऊपर, ठीक है, एक वेरिएबल बना दो जिसका नाम कुछ भी रख दो, इंडेक्स नंबर ही लिख दो, और लिख दो इंडेक्स, ठीक है। और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे दो, एक सेकंड इधर लगा था, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू 0 दे दो। क्या होगा, मान लो इसकी इसकी लेंथ है 3, तो मेरा ये लूप 3 बार चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई को प्रिंट नहीं करा के इसको इंडेक्स को प्रिंट कराऊंगा, तो बेटा इतना कोई नहीं करेगा, बताओ। यहाँ पर हर बार इंडेक्स को प्लस प्लस करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 0 था, तो शायद ये 1 2 3 समथिंग कुछ प्रिंट करेगा, देखते हैं इसको क्या आएगा। ये देखो 0 1 2 इंडेक्स आ गया इसका, ये इंडेक्स प्रिंट कर दिया, तो ये एक अल्टरनेटिव तरीका हो गया इंडेक्स निकालने का उसी लूप के अंदर, ठीक है। तो ये समझ आया, अभी इसके अंदर इंडेक्स कैसे निकालेंगे ऐसे। बाकी इसमें आई डालोगे तो वो डायरेक्ट वैल्यू देगा, इंडेक्स नहीं देगा, ये ध्यान रखना। आई देखो तो क्या मतलब होगा, डायरेक्ट वैल्यू देता है वो, इंडेक्स नहीं देता। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो ये वाला लूप लगो, पुराना वाला। ओके ओके, ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब इसका फायदा बता रहा हूँ, इसका फायदा होता है ऑब्जेक्ट पे, एकदम मक्खन जैसा, जैसा मैंने ये बताया था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक है, ऐसा कुछ। हाँ फायदा बता रहा हूँ, फायदा ही बता रहा हूँ। इंडेक्स प्लस 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 नहीं डाला तो, इंडेक्स में प्लस प्लस नहीं डालोगे तो उसका दिक्कत होगा ना, समझो कि एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसमें इंडेक्स का नाम का वेरिएबल है, उसमें 0 है। अगर आपने उसको यहाँ प्लस प्लस नहीं करवाया तो क्या करेगा, हर बार 0 प्रिंट करेगा। आपको तो इंडेक्स नंबर चाहिए ना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। अगर आपने यहाँ प्लस प्लस नहीं करवाया इंडेक्स को तो क्या करेगा, हर बार 0 प्रिंट करेगा। दिखाता हूँ मैं, ये देखो इधर देखना अभी, ये देखो 3 बार 0 प्रिंट कर दिया, 3 बार 0 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। दिखा कुछ अंतर दिखा अभी। ठीक है अभी समझ आया। 1 कर दे तो, ओके 1 कर दे तो एक बार में 1 ही प्रिंट होगा ना, हमें 1 की वैल्यू भी तो बढ़ानी है, समझो। 1 1 1 प्रिंट होगा, बस कुछ नहीं है, देख लो। ये लो सर 1 1 प्रिंट हो गया, बस कुछ नहीं होगा इसमें। डन डन हो गया, ठीक है डन। अब मैं इसका फायदा बता रहा हूँ, देखो इसका फायदा ये होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा सवाल होता है ना जिसमें कोई बोल दो एक ऑब्जेक्ट बना रखा है खाली, इसमें कुछ की और वैल्यू का पेयर डालो, उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है। उसका रीजन ये बता रहा हूँ मैं, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे समझो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ, ठीक है। मुझे क्या डालना है, मुझे आई डालना है, तो इसका मतलब क्या समझो, इस OBJ आई का मतलब डायरेक्ट ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनेगी जिसका नाम क्या होगा 100, समझो डायरेक्ट 100। लेकिन इस फॉर लूप से आप कैसे बनाओगे, आप कोई इधर है तो बताना मेरे को, ठीक है, बना के कल भेजना मेरे को। हम्म फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू चाहिए तो कैसे लेंगे, फर्स्ट इंडेक्स वाली चाहिए तो 0 लेंगे ना। फर्स्ट इंडेक्स वाली चाहिए तो यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर दो बस। हर बार यहाँ पे इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो कंसोल के अंदर, इंडेक्स और इसे प्लस प्लस कर दो कंसोल में, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, वो 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट देखो ये इंडेक्स के लिए ये है ही नहीं, मेरी बात समझो। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है, काटो इसको, ये पड़ा इंडेक्स के लिए बड़ा भाई, इसको लो डायरेक्ट ही आप, एरे हटाओ, डायरेक्ट इंडेक्स प्रिंट करवा दो। सिंपल सा लॉजिक, ये देखो हर बार इंडेक्स दे देगा ये। इसको चलो इंडेक्स जितना चाहिए उतना निकालो, ये देखो 0 1 2 3, ठीक है। ये वाला इंडेक्स के लिए बना है, इसको हटा दो। वो बना है ऑब्जेक्ट के लिए, मैं बोल रहा हूँ ये खास है ऑब्जेक्ट के लिए, एकदम मक्खन चीज ऐसे बता रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट के लिए सबसे बढ़िया क्यों रहता है, इसका रीजन बता रहा हूँ। देखो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनानी है, समझो, ठीक है। तो इस एरे का जो 100 है वो मेरा की बन जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ कर सकता है डायरेक्ट। हम्म अरे यार क्या इंडेक्स पे लेकर बैठ गए, इंडेक्स प्रिंट करवा, इंडेक्स का खेल करने लगे। इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो सिंपल लूप लगाओ पुराना वाला, इसके लिए इसके साथ इंडेक्स के साथ क्यों खेल रहे हो यार, इसमें कुछ अलग चीज सीख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट वाली जो आई है ना मेरा, ये 100 मेरा की बनेगा, 200 बनेगा, 300, हर बार उसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। तो चला के देखते हैं क्या ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, कंसोल डॉट लॉग।
और हमारा नाम है ओबीजे, ठीक है। चलो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्प्टी खाली होगा, ठीक है, ये देखो दिख रहा खाली, कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी रन करके देखते हैं इसको, कुछ होता है क्या, दिखा कुछ? ऑब्जेक्ट के अंदर की बनी 100, उसकी वैल्यू आई 1। ऑब्जेक्ट के अंदर की बनी 200, उसकी वैल्यू आई 1। ऑब्जेक्ट के अंदर की 300, उसकी वैल्यू है 1। कितना मस्त हो गया। यही चीज आप में से कोई जो भी इतने देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेरे को उस वाले लूप से करके दिखाओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आगे करवाते, ठीक है। ये देखो, अब सोचो कि एक ऑब्जेक्ट दिया है, कोई बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस एरे में जो वैल्यू है ना, उसको की बना के इसमें सेट करो। तो बताओ कितना इजी हो गया, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे तो इंडेक्स में इसमें लेंथ कम है, मान लो ये बड़ा होता, कितना भी बड़ा होता है ऐसा ना, कितना भी मान लो। और एक चीज खासियत बता देता हूँ इसमें, ऑब्जेक्ट की एक खासियत बताता हूँ। इस एरे में देखना, तीन दो बार रिपीट हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो बार तीन की नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट के अंदर की हमेशा यूनिक होती है, ध्यान रखना। अभी दिखाता हूँ मैं, सेम चीज चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखना इसका आंसर क्या आएगा। ये देखो, तीन यहाँ पे आ गया। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब ये दो पहले क्यों आ गया, देखो पहले तो 100 है ना, तो 100 आना चाहिए था। तो इसकी चीज ही बताता हूँ, दो इसलिए आया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का। अगर हम 1 2 3 को की बनाते हैं, ध्यान से सुना, अगर 1 2 3 को की बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वो छोटी वैल्यू को पहले लेता है। इस केस में छोटी वैल्यू 2 है तो 2 को लिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया इसके अंदर, देखना इतनी बढ़िया चीज बता रहा हूँ एकदम मक्खन, देखना। यहाँ पे अगर मैंने 1 लगा दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले 1 को प्रायोरिटी देगा। देखो सबसे पहले उसने 100 को ऐड किया, 200 को, 300 को। ये बात सच है, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे लाइव, देखना। मैं भी लाइव दिखाता हूँ किसको ऐड किया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और मैंने ओबीजे डाल दिया। तो सबसे पहले 100 को ऐड करेगा, 200 को, 300 को ऐड करते ही इसको पता चला 3 है, उसी लाइन में वो 3 को आगे भेज देगा फटाक से 100 के आगे, देखना। ऐसा कुछ होगा, अभी दिखाता हूँ इसका आउटपुट, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखो सबसे पहले 100 को ऐड किया और उसकी वैल्यू 1 है, क्यों, देखो मैंने उसकी वैल्यू 1 दे रखी है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद उसने 200 को ऐड कर दिया, उसके बाद उसने 100 तो कर ही रखा, 200 कर ही रखा, उसके बाद उसने 300 ऐड कर दिया। लेकिन जैसे ही 300 ऐड हुआ, ये देखो चमत्कार दिख रहा, 300 ऐड हुआ, 300 के जस्ट पीछे 3 है, दिख रहा है 3। तो उसको पता चला भाई साहब 3 तो छोटा होता है 300 जो, तो डायरेक्ट 3 को आगे भेज दिया और 100 200 300 ही पीछे चले गए, दिखा है देखो। ये देखो ऐसा कुछ, ये बता रहा हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ खेलने के लिए एकदम मक्खन चीज है, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है तो ये वाला लूप सबसे बेस्ट है, ये बता रहा हूँ मैं। अगर आप ये वाली चीज पुराने वाले लूप से करोगे, समझ रहे हो, जो हमारा ट्रेडिशनल लूप है, अब बताओ कैसे करोगे उसमें। वो वाला लूप भी लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आई की वैल्यू है 0, ठीक है। आई हमारा छोटा है RR2 डॉट लेंथ से, ठीक है। देखो लॉजिक बिल्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट आना जरूरी होता है, ये बोल रहा हूँ मैं। अब आपको ये पता है कि इस फॉर लूप पे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे खेलते हैं। तो अगर कोई सवाल दे दे कि भाई साहब एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर 100 एलिमेंट है, उन 100 एलिमेंट को की के तौर पे एक ऑब्जेक्ट में सेट कर दो, और उन 100 एलिमेंट पे पीछे राम राम लिखना आना चाहिए, उसके अंदर पीछे लिखा आ जाना चाहिए। कुछ भी बोल दो, विक्रम राधा कृष्ण कुछ भी, जो या कोई बोल दे 1 सेट कर दो, 0 सेट कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, ये बता रहा हूँ मैं सर। तो आपने अगर ये चीज कर रखी है ना, तो फटाक से कर लोगे, ये बोल रहा हूँ। लॉजिक बिल्डिंग तब होती है जब बंदे ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होती है, ठीक है। तो अगली बार जब प्रॉब्लम आती है ना, वो देख के निकाल लेता है। डिफरेंट वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, बिल्कुल वाजिब सवाल है। डिफरेंट वैल्यू कैसे पुट करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर की नेम डिफरेंट रखना हो तो की का नेम डिफरेंट ही होता है, यूनिक ही लेता है। की का नेम यूनिक ही होता है, देखो दिखा रहा हूँ मैं। इस एरे के अंदर आप एक भी की बता दो जो सेम नाम से आई हो, बता दो। इस एरे में एक भी की ऐसी बता दो जो सेम नाम से, लेता ही नहीं है। ये देखो मैंने क्या करा, 3 को 2 बार दिया ना, इसने छोड़ दिया, एक बार ही लिया 3, दिख रहा, 4 एक बार ही लिया, समझ रहे हो। मैंने यहाँ पे और क्या रिपीट करा, कुछ रिपीट नहीं करा। मान लो मैंने 5 को भी रिपीट कर दिया ना इधर, ये लो 5 को रिपीट कर दिया, तो उस केस में भी देखना है 5 एक बार ही लेगा, दिखा देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो ऑब्जेक्ट की खासियत कितनी बढ़िया है, सोचो। की जो होती है हमेशा यूनिक होती है। दूसरी चीज, अगर की 1 2 3 4 स्टोर करते हो, तो वो की एक ऑर्डर में जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, तो सबसे बढ़िया चीज है, आपको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। कोई बोल दे कि भाई इस एरे को सॉर्ट कर दे, भाई कोई बोल दे इस एरे को सॉर्ट कर, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ एन, फिर सवाल है ना, ऑर्डर ऑफ एन में कोई एरे सॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। एरे सॉर्ट अगर सॉर्ट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, सबको ही पता है। सॉर्ट मेथड से करो चाहे फोर लूप से करो, फोर लूप से तो ज्यादा हो जाती है, फोर लूप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर किसी को ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, भाई साहब ऑब्जेक्ट तो हमेशा यूनिक वैल्यू ही रखता है, ऑर्डर में रखता है, तो देखो एकदम मक्खन चीज हो जाएगी, ठीक है। हम्म। कब से स्टार्ट की हो, स्टार्ट किया था कल से, अभी अभी 9 बजे स्टार्ट किया था।
ऑब्जेक्ट में एक के साथ और कुछ ऐड करना हो, एक के साथ किस में, वैल्यूज में करना है या की में करना है? अगर आपकी वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर दो, 0 9 8 कुछ भी लिख दो, जो भी वैल्यू चेंज करनी है। अभी एक सवाल ये भी पूछा था किसी ने, डिफरेंट वैल्यू सेट करनी, तो हाँ कर सकते हैं। लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 में कुछ नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के अंदर आई में जो वैल्यू है वो उसकी की बन रही है, और आई में वैल्यू है मेरी 100, और ये लूप मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला लूप जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पकड़ता है, वो इंडेक्स नहीं पकड़ता है। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 100, तो डायरेक्ट 100 पकड़ेगा वो, ठीक है, ना कि 100 का इंडेक्स नंबर 0, 0 नहीं पकड़ता। इंडेक्स नंबर पकड़ता है ये वाला लूप, पुराना वाला। इसमें इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है, और वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल का नाम है और इसका इंडेक्स नंबर ये है, इसकी वैल्यू उठा के लो, जैसे मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ कंसोल करना है पुराने वाले लूप में, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल का नाम है ARR2, वेरिएबल का नाम लिखा। अब मुझे इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में बताऊंगा, इंडेक्स नंबर बताऊंगा उसको आई, आई में जो भी इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करके दे दो, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ इसमें नहीं करना होता, ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू देता है, इंडेक्स नहीं देता। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा समझ नहीं आ रहा बताओ, कौन सा समझ नहीं आया, मक्खन जैसा बताओ। ये वाली लाइन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम्म कौन सा समझ नहीं आया बताओ। ओके ओके, अनम्यूट, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, रेज हैंड करो, अनम्यूट करता हूँ मैं, ठीक है, अनम्यूट करो। सर मैं ये बोल रहा था, हेलो, जैसे आपने कीज ली और मेरा क्या वैल्यूज ब्लूटूथ ली कनेक्ट हैं। है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ओके ओके हेलो। ओके, इधर म्यूट हो रखा है, ओके ओके, अभी आवाज आई, ठीक है ठीक है, अभी बताओ, स्पीकर बंद था, हाँ हेलो। तो हाँ हाँ बताओ। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने इसमें कीज ली हैं, वन वन प्रिंट हो रहा है, मतलब हाँ वैल्यूज में सेम ही प्रिंट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मतलब डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट नहीं हो सकती इससे और ऑफ लूप से। मतलब डिफरेंट क्या चाहिए? मतलब जैसे हर एक कीज पे वैल्यू सेम आ रही है ना, वन वन। हाँ तो वन ही सेट करेगी, लाइन नंबर 15 में तो वो वन ही होगी तो सभी में। मैं पूछ रहा था कि हम डिफरेंट नहीं कर सकते, मतलब जैसे हाँ तुमने 15 लाइन में एक ही बार चलाया इसको, तो हाँ अलग कर अलग मतलब सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, तो फिर डिफरेंट कर कुछ सकते हैं, ऐसा यहाँ मतलब। पे कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके अंदर कि आप क्या डिफरेंट शेयर करना चाहते हो, लगा सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लगा सकते हैं, ओके सर। ठीक है, डिफरेंट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला वैसे भी यूज भी होता है इसको, उसमें क्या बोलते हैं, टू पॉइंटर, हाँ फ्रीक्वेंसी काउंटर में यूज करते हैं इसको, ठीक है, तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी काउंटर में ऐसा कुछ होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है ना वो बता दो, तो उसमें भी यूज होता है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे की और जो वैल्यूज होगी वो डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, ये इसी पे भी लगा सकता है फ्रीक्वेंसी काउंटर, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी काउंटर बना सकता हूँ। उसमें क्या करेगा, तीन तो मेरा की बन जाएगा, तो तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी बार रही है, यानी तीन कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार रिपीट हुआ, तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। जैसे समझो पाँच है, और पाँच कितनी बार, सॉरी सॉरी, पाँच दो बार रिपीट हो रहा, तीन भी दो बार रिपीट हो रहा ना, यहाँ पे तीन दो बार रिपीट हो रहा तो उसकी वैल्यू दो बन जाएगी, ठीक है, और पाँच दो बार रिपीट हो रहा तो उसकी वैल्यू दो बन जाएगी, और की बन जाएगी पाँच। तो ऐसा कुछ नहीं, की और वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, थोड़ा लंबा चल जाएगा, अभी तो मैं एक बेसिक बता रहा था कि एक्चुअली में मैं इसको करना कैसे, ये बता रहा था मैं, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं, इसको हटा दो सभी को, ठीक है, अभी सबको अच्छे से समझ आ गया। प्रॉब्लम देता हूँ, कोई किसी ने पूछ लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खाली है, OBJ, और ये ऑब्जेक्ट खाली है, ठीक है, तो कोई बोल दे एक एरे है मेरे पास, डेट ARR करके, और इस एरे के अंदर कुछ नाम पड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ करके कॉमा लगाया, ठीक है, और इसके अंदर और लिख दो। अब बताओ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन तीनों को की बनाना है, सोचो अब क्या लॉजिक लगाओगे, अभी मैंने जो ट्रिक बताई है, अभी जो मैंने बताया लूप का, अगर आपको पता होगा ना, कुछ नहीं करोगे, देख के बता दोगे, ठीक है बना देंगे। विक्रम नाम की बननी चाहिए, राहुल नाम की बननी चाहिए, ज्योति नाम की बननी चाहिए। बट सवाल ये उठता है कि की तो बना देंगे, बट यहाँ पे उसने बताया नहीं कि वैल्यू क्या देनी है, उस केस में आप वैल्यू वन या वन दे दोगे, ठीक है, इसने बताया नहीं कि वैल्यू क्या देनी है। बताओ इसके लिए क्या करेंगे, बताओ, ये सिंपल सा सवाल है, क्या लगाएंगे इसके लिए, बता सकता है कोई? मैसेज आना चाहिए अभी फुल धड़ाधड़, हाँ सर वही पुराना वाला लूप लगाएंगे जो अभी लगाया थोड़ी देर पहले, फोर लूप लगाएंगे। हाँ तो बताओ ना, इतना लोड क्यों ले रहे हो फटाफट। हाँ फोर लूप लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आई वन कर देंगे, ठीक है, हाँ बस बस वही। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मेरा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? मैसेज करना, देखिए स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? हो रहा है, स्क्रीन हो रहा है आपका, शायद नेट नेट स्लो होगा, स्क्रीन दिख रहा है, नेट स्लो होगा आपका, ठीक है, दिख रही है स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ठीक है। आप ऐसा करो, रिकनेक्ट करो, मुझे लगता है
रिकनेक्ट करो अगर आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन तो, मतलब इसको हटाओ जूम को, वापस ज्वाइन करो लिंक। सबको दिख रही है, ठीक है। अब ठीक है, अब लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है बता रहा हूँ। लॉजिक बिल्डिंग का अभी सीन आएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया, ठीक है, लूप के साथ खेलना सीखे। ये फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। लेट आई ऑफ ए आर आर, ठीक, कुछ नहीं करना है, इतना सा लिखना है। और इसके अंदर जाएंगे, आपको किसको सेट करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर। किसको सेट करना है, आई को सेट करना है, ठीक है। आई हमारी क्या बन जाएगी, की, और वैल्यू बता नहीं रखी है तो वैल्यू हम दे देंगे 1, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग ओ ई जे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। चला के देखते हैं इसको क्या आया। ये लो सभी, ठीक है, विक्रम राहुल ज्योति, ये तीनों की बन गई है और उसकी वैल्यू 1 है। ये ऑब्जेक्ट सेट हो गया, बताओ, एक एक मिनट में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कनेक्ट हो जाओ आप, ठीक है। सवाल मैं ये देता हूँ, एक और एरे है, ठीक है, ए आर आर करके एक और एरे है। अभी थोड़ा इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, थोड़ा सा सवाल घुमा लेते हैं, ठीक है। अभी आप लॉजिक लगाओगे बैठ के कि एक और एरे है, ठीक है, जिसका नाम है ए आर आर 1। उसके अंदर आपको कीज दे रखी है, समझ रहे हो, नाम। तो नाम के अंदर जाना चाहिए विक्रम, ठीक है, विलेज, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसका विलेज चेंज कर देते हैं, विलेज हो गया हमारा, नहीं सिटी लिख देते हैं, विलेज तो बहुत पुराना हो जाएगा, सिटी लिख देते हैं, ठीक है, सिटी। अभी की वैल्यू का करेंगे, सिटी लिख देते हैं भीलवाड़ा, ठीक है, सिटी भीलवाड़ा है। और स्टेट लिख देते हैं, ठीक है, स्टेट। अब बताओ आप क्या लॉजिक लगाएंगे, और स्टेट लिख देते हैं राजस्थान, ठीक है। अब बताओ सवाल ये है, अभी क्या लॉजिक लगाएं इसी लूप में कि उसकी की तो ये सेट होते जाए, अभी किसने पूछा था ना, हाँ बिल्कुल करेंगे, की सेट ये वैल्यू सेट होते जाए, बताओ, इजी सा है, बताओ। सुबोध, अनम्यूट करो आप। तो हेलो। ये ओबीजे ऑफ आई इक्वल टू 1 लिखा है ना, वहाँ पे एरे 1 ऑफ आई लिख दो। ओके, ठीक है, इसने बता भी दिया कि इसको कैसे करना है। दो लूप यूज कर लेंगे, दो लूप करेंगे, ठीक है भाई, दो लूप का है एक तो किसने बताया भी है। और बताओ, मैं आप सभी के यहाँ पे लूंगा, ठीक है, जो भी बोलोगे आप, ठीक है। किसने बोला कि ए आर आर ऑब्जेक्ट जो है उसके आगे कुछ, ऑब्जेक्ट के आगे ऐसा कुछ करना है मेरे को, ठीक है, सेकेंड वाला ए आर आर को करके, जैसे ए आर आर कर। किसी ने बोला दो लूप लगा लो, दो लूप, दो लूप, ठीक है। और बताओ क्या तरीका है इसके अंदर, बताओ जल्दी से बता दो। क्या करूं ऐसा कि इस ऑब्जेक्ट में ये तो मेरी की बनेगी, ठीक है, और ये वाली मेरी इसकी वैल्यू, देखो ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये जो चीज बता रहा हूँ, ये इतनी बढ़िया चीज है ना, जब आप डीएसए पढ़ोगे ना तब बोलोगे यार विक्रम भाई बढ़िया चीज बता दी आपने, क्योंकि ये आने वाली है आपकी डीएसए के अंदर। फर्स्ट ही फर्स्ट जो आप कनकरेंसी पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, रिपीटेशन, रिपीटेशन वाली, कि जो चीजें रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखो और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, यही चीज अप्लाई होगी, यही चीज, ठीक है, यही चीज। ओबीजे ए आर आर ऑफ आई करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को आई कर देंगे, इक्वल लगा के ए आर आर 1 का आई कर देंगे, ठीक है। अनूर भाई ने सही बताया, ऑब्जेक्ट का बताया, ठीक है, पीबी आशा का बताया, सुबोध भाई का बताया। और कितने रह 30 के आसपास है। और बताओ यार, कोई दूसरा चेट नहीं कर रहा भाई, तो चेट बहुत जाती है मैसेज में फटाफट। बताओ बताओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका लॉजिक देख रहा हूँ माइंड का, क्या सोच सकते हो ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो पता है क्या करना है, समझ रहे हो। तो आप सभी बताओ, 4 5 का है भी आंसर, बताओ अभी क्या लगा सकते हो और इसके अलावा। ऐसे क्या करूँ देखो, मेरी ये की है, ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा ये बताओ, और आगे क्या करूंगा ये बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल एरे ऑफ आई हो जाएगा यहाँ पे एरे ऑफ आई हो जाएगा, ऐसा कुछ ए आर आर ऑफ आई हो जाएगा। रेज हैंड भी हो गया, रेज हैंड भी आ गया, ठीक है, रेज हैंड लूंगा मैं। इसको चला के देखते हैं ये वाली चीज चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है। ए आर आर वाली इधर लिख दिया, ठीक है, और ऊपर ओबीजे का ए आर आर 1 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हम की बना रहे हैं, ठीक है भाई। इसको अभी थोड़ी देर कमेंट कर देते हैं, चला के देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा एक बार ये बताओ, ये चलेगा नहीं चलेगा, यस नो बता दो ये वाली चीज फटाफट से। नो नहीं चलेगा, सुबह भाई बता रहा नहीं चलेगा, ठीक है। और कोई बता रहा नो, नो नो आने लग गए, जल्दी बताओ नो यस, ठीक है भाई, चला के देखते हैं इसको क्या हो रहा है।
ओ नाम तो बताया अनडिफाइंड, सिटी बताया अनडिफाइंड, स्टेट अनडिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड दे दिया यार, ये तो दिक्कत हो गई। अनडिफाइंड दे दिया, हाँ चलेगा बट रॉन्ग होगा, रॉन्ग हो गया ये तो। अनडिफाइंड दे दिया इसने तो। देखो सिंपल सा समझो, ये आई जो है ना, ये वो वाला लूप नहीं है यहाँ पे, समझो पुराना वाला कि इंडेक्स नंबर देगा, ये इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा है, ये आई दे रहा है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे रहा है। और आप इस एरे के साथ इस वैल्यू को लिख रहे हो तो कैसे मर्ज करेगा बताओ। एरे वन का आई लिखो, ये लाइन लिखो, ठीक है, ये कहाँ पे लिखूं मैं, एरे वन ऑफ आई, एरे वन ऑफ आई ऐसा कुछ यहाँ पे, एरे वन ऑफ आई ऐसा कुछ। अनडिफाइंड बता रहा है तो सेट ही नहीं हुआ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। किसी का अच्छा रेस हैंड है, ठीक है, आप अनम्यूट करो। हेलो। सर मैंने मैसेज में बताया था पर मुझे नहीं लगता वो सही होगा। ऑब्जेक्ट RR1 इक्वल्स टू RR। यहाँ पे क्या हाँ करना सर यहाँ पे देखो करना ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है करके यहाँ देख। पे। सर ऑब्जेक्ट है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट में RR1 ओके ओके, यहाँ पे लिखो आ रहा है, RR1 यहाँ लिखना पे है। ऐसा। हाँ सर, और उस साइड पे सिर्फ RR1 RR इतना ही, ARR। पता ओके नहीं ठीक है सर, मैंने ऐसे ही कहा। ठीक है ठीक है, वैसे हाँ मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट में, ठीक है, वापस मीटिंग क्रिएट करेंगे। तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, इसको चैट में भेज रहा हूँ, ठीक है। आप अपने लेवल पर ट्राई करो इसको, ठीक है। और मेरे को बताओ कौन इसका आंसर जल्दी देता है, ठीक है। 5 मिनट में मीटिंग चालू कर रहे हैं, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, मैं इसको भेज देता हूँ चैट में, ठीक है। एवरीवन कर देता हूँ, एवरीवन। और ये मैंने भेजा। मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट में, फटाक से इसको कॉपी कर लो चैट से, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो उसके। कॉपी करके अपने लैपटॉप में डालो और इसको ट्राई करके देखो कौन कर सकता है जल्दी, अभी पता चलेगा लॉजिक, लॉजिक किसका तेज हो रहा है। सब कॉपी कर लो इसको फटाफट। मैं वापस 5 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ वापस मीटिंग का। 5 मिनट में क्या जल्दी भेज दूंगा मैं तो। हम्म फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सबने ले लिया इसको, मेरे को मैसेज करके भेज दो, हाँ भाई हो गया, सबने कॉपी कर लिया इसको फटाक से।